प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता कथाकार जया किशोरी जी ने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा उनके साथ है। वह जो भी कर रहे हैं उनका संरक्षण कर रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है और उन्हें सदा अपने पास ही महसूस होता है। तो ये भाव तब पैदा होते हैं जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं। हम दुनिया की भलाई के लिए कार्य करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं। हम वह कार्य करते हैं जिससे किसी का बुरा ना हो, अगर भला ना हो सके किंतु बुरा ना हो, अच्छे भाव रखते हैं, दया, करुणा, प्रेम। तब ऐसा महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो हमारा साथ दे रही है। हम जो भी करेंगे हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा विनाश नहीं होगा। परमात्मा सदा हमारी रक्षा करेंगे। यह एक ओशो ने कहा है कि एक अहोभाव की स्थिति होती है। परमात्मा जो भी करे या हमारे साथ जो भी हो तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, धन्यवाद देने की इच्छा होती है। ओशो ने तो कहा भी, उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दो कि आज मुझे जीवित रहने का अवसर दिया और इस सुंदर पृथ्वी पर जीवन बिताने का समय दिया। अहोभाव का तात्पर्य यह है कि परमात्मा जो भी कराए वह परमात्मा की मर्जी, वह तेरी मर्जी। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है यह महसूस करना, और परमात्मा तुम्हारे सदा साथ है, तुम्हारा कभी नुकसान नहीं हो सकता। बस ये है कि आप अच्छे कार्य करते रहो। इसलिए विद्वानों ने कहा कि प्रतिदिन कोई एक ऐसा कार्य करो जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं हो। उसे आप नेकी कर कुएं में डाल कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी की भलाई करते हैं तो अच्छा महसूस होता है, और यह अच्छा महसूस होना ही परमात्मा की कृपा है। यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ओशो ने उसे दृष्टा होना कहा है, ध्यान कहा है, समाधि कहा है। आप अच्छा महसूस करते हैं अर्थात आप ध्यान की अवस्था में हैं, परमात्मा की सुंदर अवस्था में हैं, और आप जो भी कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ही होगा। किसी कार्य को करते हुए आपको ग्लानि लगती है, आप अपनी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप जो भी कार्य करें आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, एक दिव्यता महसूस होनी चाहिए, एक अहोभाव अर्थात परमात्मा की कृपा महसूस होनी चाहिए। तो आप जान लो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये न सोचें कि दुनिया क्या कहेगी। आपको कार्य अच्छा लगना चाहिए और उस कार्य से दूसरों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप महसूस करेंगे कि आप एक आत्मीय अवस्था में, आध्यात्मिक अवस्था में हैं, स्पिरिचुअल अवस्था में हैं। कभी महसूस करें इसी अवस्था को, जब आप दूसरों की भलाई करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, तो एक अहोभाव, सुंदर भाव, एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी। यह अवस्था दिन भर रह सकती है, जीवन भर रह सकती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि प्रयास करते हैं। बुद्ध ने उसे करुणा का भाव कहा है, महावीर ने अहिंसा कहा है, महात्मा गांधी ने कहा पीड़ पड़ाई जाने रहे। जो दूसरों की पीड़ को समझता है वह अहोभाव में रह सकता है। आप भी इस भाव को महसूस कर सकते हैं, एक आत्मिक आनंद, आत्मिक खुशी। आप चाहे कितने भी भय में हो, कितने भी संकट में हो, तो आपको एक शांति, निश्चितता, अहोभाव की अनुभूति होगी, आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी। वो अच्छाई से आएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।